बिहार के हाजीपुर में दिग्गी कला पश्चिमी में वार्ड परिषद आरजेडी नेता की हत्या। बुधवार की रात घर में घुसकर पंकज राय को मारी 4 गोलियां। बाइक पर आए 3 बदमाशों ने घर के पास कपड़े की दुकान पर बैठे पंकज राय पर फायरिंग की। जान बचाने के लिए घर में भागे पंकज राय, बदमाशों ने घर में घुसकर मारी गोली। पंकज को गोली मारने के बाद बदमाश मौके से फरार। पुलिस सीसीटीवी के जरिए बदमाशों की पहचान करने में जुटी है। मौके पर पहुंचे आरजेडी विधायक मुकेश रोशन ने नीतीश सरकार की कानून व्यवस्था पर साधा निशाना। कहा, बिहार में महाजंगल राज है, डीजीपी के इस्तीफे की मांग की। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर बिहार सरकार पर साधा निशाना लिखा। सीएम और 2 डिप्टी सीएम आराम से सो रहे हैं और उनके गुंडे तांडव कर रहे हैं। कोलकाता डॉक्टर रेप और मर्डर केस के विरोध में पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली आज करेंगे विरोध प्रदर्शन। सौरव गांगुली की पत्नी डोना भी प्रदर्शन में शामिल होंगी। सौरव गांगुली दोपहर 3 बजे ईडन गार्डन के पास शाम 7:30 बजे घर के बाहर प्रदर्शन करेंगे। महिला डॉक्टर के लिए इंसाफ की मांग करेंगे। बीजेपी आज कोलकाता के श्याम बाजार में करेगी प्रदर्शन। कोलकाता हाईकोर्ट ने बीजेपी को 300 लोगों के साथ धरने की इजाजत दी है। कोलकाता हाईकोर्ट ने बीजेपी को 21 अगस्त से 25 अगस्त तक 5 दिन का धरना देने की इजाजत दी। सुबह 11 बजे से देर रात 9 बजे तक श्याम बाजार मेट्रो स्टेशन के पास धरना की परमिशन है। कोलकाता के सभी 6 मेडिकल कॉलेजेस के छात्र और डॉक्टर आज करेंगे प्रदर्शन। सुबह 11 बजे स्वास्थ्य भवन सीजीओ कॉम्प्लेक्स से आरजेकर मेडिकल कॉलेज तक रैली निकालेंगे। कोलकाता पुलिस ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को लाल बाजार थाने में हाजिर होने का नोटिस जारी किया। रेप पीड़िता की पहचान जाहिर करने के मामले में नोटिस। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक्शन में कोलकाता पुलिस। लापरवाही के आरोप में 2 असिस्टेंट कमिश्नर और 1 इंस्पेक्टर सस्पेंड। तीनों के खिलाफ विभागीय जांच होगी। रेप मर्डर केस में कोलकाता पुलिस के एएसआई को समन। आरोपी संजय का करीबी है एएसआई, दौड़ते दौड़ते सीबीआई दफ्तर पहुंचा। कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज रेप और मर्डर मामले में जांच में एक्शन में सीबीआई की टीम। देर रात मेडिकल कॉलेज के कर्मचारियों से पूछताछ की गई। कोलकाता रेप कांड पर सुप्रीम कोर्ट सख्त पूछा, एफआईआर दर्ज करने में देर क्यों हुई। 22 अगस्त तक सीबीआई से मांगी स्टेटस रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर टास्क फोर्स का गठन किया। कहा, हम ऐसी एक और घटना का इंतजार नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स को सुरक्षा का दिया भरोसा। चिंता न करें, पूरा देश आपके साथ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, डॉक्टरों की सुरक्षा पर राजनीति ना हो। पूछा, 7,000 लोग लाठी डंडों के साथ अस्पताल में कैसे घुस गए। बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। कहा, डॉक्टरों पर अपनी ताकत ना दिखाएं। डॉक्टर्स को सुरक्षा नहीं मिलना सिस्टम की नाकामी है। शुभेंदु अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। कहा, प्रदर्शनकारियों पर हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो। बंगाल के गवर्नर ने पीड़ित माता पिता से बात की, इंसाफ दिलाने का भरोसा दिया। आरएमएल के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने खत्म की हड़ताल। मांगे स्वीकार करने के बाद दिया फैसला। पटना में पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टर्स ने पीएमसीएच से करगिल चौक तक मार्च किया। हाथों में पोस्टर लेकर सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की। कोलकाता रेप मर्डर के मामले में विरोध में पुणे के कई गणपति मंडलों का एक साथ प्रदर्शन। दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की। सिलीगुड़ी में भारी संख्या में सड़कों पर उतरे लोग। डॉक्टर रेप और मर्डर केस के आरोपियों को सजा देने की मांग। महाराष्ट्र के बदलापुर में 2 बच्चों के साथ यौन शोषण का मामला। लापरवाही बरतने के आरोप में सीनियर इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल सस्पेंड। राज्य सरकार ने मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया। फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाने को भरोसा। स्कूल के प्रिंसिपल, क्लास टीचर और 1 महिला कर्मचारी सस्पेंड। पुलिस ने यौन शोषण के आरोपी अक्षय शिंदे को पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है। अक्षय पर 16 अगस्त को स्कूल के बाथरूम में 2 बच्चियों के साथ यौन शोषण का आरोप है। ठाणे में 2 बच्चियों के यौन शोषण पर लोगों में गुस्सा है। बदलापुर रेलवे स्टेशन पर प्रोटेस्ट कर रहे लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज से उग्र हुए प्रदर्शनकारी पुलिस पर पत्थरबाजी की, गाड़ियों को भी बनाया निशाना। बदलापुर रेलवे स्टेशन पर फिर से बहाल हुई ट्रेन सेवा। प्रदर्शन की वजह से 30 से ज्यादा लोकल ट्रेनें रद्द हुई। बदलापुर मामले में एनएचआरसी ने स्वतः संज्ञान लिया। महाराष्ट्र सरकार मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस भेजा। बदलापुर केस को लेकर सख्त महिला एवं बाल आयोग। प्रिंसिपल और क्लास टीचर से हुए सवाल जवाब। दोनों के जवाब से संतुष्ट नहीं आयोग। बदलापुर केस को लेकर सियासत हाई है। उद्धव ठाकरे बोले, जिस स्कूल में घटना हुई वो बीजेपी के लोगों का है। बलात्कारी के साथ आतंकियों जैसा व्यवहार करे, शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे का बयान। बदलापुर घटना को लेकर भड़के नेता प्रतिपक्ष अंबादास दानवे। कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रहा है गृह मंत्रालय। सुप्रिया सुले ने महाराष्ट्र सरकार को घेरा। बदलापुर जैसी घटनाएं कानून व्यवस्था की नाकामी है। महिलाओं का शोषण करने वाले आरोपियों को मिले फांसी। महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी विधायक अबू आसिम आजमी की मांग।
यूपी के मुरादाबाद में हॉस्पिटल के अंदर नर्स से रेप के मामले में कार्रवाई, प्रशासन ने अस्पताल को सील कर दिया है। पीएम मोदी की आज से पोलैंड की 2 दिनों की यात्रा, सुबह 9:30 बजे वार्सा के लिए रवाना होंगे। 45 साल बाद किसी भारतीय पीएम की पोलैंड की यात्रा होगी। पीएम मोदी वार्सा में पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज सेबेस्टियन डूडा और पीएम डोनाल्ड टस्क के साथ करेंगे द्विपक्षीय मुलाकात। भारतीय समुदाय के लोगों से भी मिलने का कार्यक्रम है। पीएम मोदी रात 8 बजे जाम साहब ऑफ नवानगर मेमोरियल पर जाएंगे। रात 8:30 बजे शहीदों के स्मारक पर करेंगे श्रद्धांजलि अर्पित। पीएम मोदी पोलैंड से यूक्रेन के लिए रवाना होंगे। 23 अगस्त को राष्ट्रपति जेलेंस्की से द्विपक्षीय मुलाकात होगी। रूस युद्ध समेत कई अहम मुद्दों पर बातचीत होगी। SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ देश भर में आज बंद है। दलित संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट से फैसले पर पुनर्विचार की मांग करते हुए भारत बंद का ऐलान किया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने किया भारत बंद का समर्थन। कांग्रेस समेत कई और दलों ने भारत बंद को अपना समर्थन दिया है। राजस्थान के गंगापुर सिटी में डीएम का आदेश, आज भारत बंद के दौरान कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश। राज्यसभा उपनिर्वाचन के लिए नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन। उपेंद्र कुशवाहा आज 11 बजे पटना राज्यसभा के लिए दाखिल करेंगे नामांकन। राज्यसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी की लिस्ट जारी हुई। हरियाणा से किरण चौधरी, राजस्थान से रवनीत बिट्टू उम्मीदवार। ममता मोहंता ओडिशा से बीजेपी की राज्यसभा कैंडिडेट, एमपी से जॉर्ज कुरियन और महाराष्ट्र से धैर्यशील पाटिल उम्मीदवार बनाए गए। राज्यसभा के लिए नॉमिनेट होने पर बोली ममता मोहंता, लोगों की सेवा और कल्याण करना मेरा मकसद है। एलजेपी नेता पशुपति पारस ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का संकेत दिया। कहा, अगर सम्मानजनक समझौता नहीं हुआ तो एनडीए से अलग सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने नए अध्याय की शुरुआत की बात कही। दिल्ली से सरायकेला खरसावा लौटने पर बोले चंपई सोरेन, पहले संन्यास के लिए सोच रहा था। चंपई सोरेन ने समर्थकों के बीच पहुंचकर दिया बयान, कहा संन्यास लेना, नया संगठन बनाना या किसी अच्छे दोस्त के साथ मिलकर काम करना है। चंपई सोरेन दिल्ली से अपने गृहनगर सरायकेला खरसावा पहुंचे। समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का आज जम्मू कश्मीर का दौरा। श्रीनगर में फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला से हो सकती है मुलाकात। राहुल गांधी के जम्मू कश्मीर दौरे से पहले बोली पीडीपी हमारी धर्मनिरपेक्ष विचारधारा कांग्रेस से मेल खाती है। जम्मू कश्मीर में चुनाव से पहले पीडीपी को झटका, सुहेल बुखारी ने पार्टी छोड़ी। मुंबई में मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने जमकर हुई नारेबाजी। मानखुर्द शिवाजीनगर सीट कांग्रेस को मिलने की मांग की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को सांप की तरह विषैला बताया। कहा, जहर को चाटने की नहीं फेंकने की जरूरत है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, महाराष्ट्र में मोदी को तानाशाह बनने से रोका, 400 पार आते तो संविधान बदल देते। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला का दावा, हरियाणा में बीजेपी सिंगल डिजिट में सिमट जाएगी। हरियाणा के नारायणगढ़ में सीएम नायब सिंह सैनी की जन आशीर्वाद रैली, सीएम ने लोगों को संबोधित किया। लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, सरकार से नियुक्ति पत्र देने की मांग कर रहे हैं। लैटरल एंट्री के जरिए नियुक्ति का आदेश रद्द, पीएम के निर्देश के बाद केंद्र का बड़ा फैसला। लैटरल एंट्री में भी आरक्षण की तैयारी में है सरकार। पीएम मोदी सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का बयान। लैटरल एंट्री के बहाने आरक्षण खत्म करना चाहती बीजेपी, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का हमला। तेजस्वी यादव ने कहा, मोदी सरकार चाहती है कि दलित पिछड़े सचिवालय में नहीं शौचालय में बैठे। दबाव की वजह से लैटरल एंट्री पर सरकार का यू टर्न, कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान। प्रधानमंत्री मोदी से मिले मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम, द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत हुई। भारत मलेशिया की पार्टनरशिप में नई गति और ऊर्जा आई, प्रधानमंत्री मोदी का बयान। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं, न्यायिक हिरासत 27 अगस्त तक बढ़ाई गई। 23 साल पुराने केस में आप सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार करने का आदेश, 28 अगस्त तक यूपी के कोर्ट में पेश करने के लिए कहा। महाराष्ट्र के अंबरनाथ में सड़क पर मामूली कहासुनी के बाद एक गाड़ी के ड्राइवर ने दूसरी गाड़ी को मारी टक्कर, कार ड्राइवर ने 2 बार दूसरी कार को टक्कर मारी। गुजरात के भावनगर इलाके में सड़क के किनारे खड़ी एक बस में अचानक आग लग गई, बस जलकर खाक हो गई। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ में बाजार में लगी भीषण आग, एक साथ कई दुकानें जलकर खाक, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। आग लगते ही इलाके में मची अफरा तफरी, आग से किसी की जान को कोई नुकसान नहीं हुआ है। उत्तराखंड के देहरादून में विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर बैठक, विधानसभा परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को दिए गए दिशा निर्देश। बिहार के नालंदा में छेड़खानी का मामला वापस नहीं लेने पर गोलियों से भूना, महिला की मौत, पति जान बचाकर भागा। बरेली में एक लड़की की गला काटकर हत्या, मोहम्मद आलम नाम के नाम से बुक था कमरा, क्राइम ब्रांच की टीम जांच में जुटी है।
राजस्थान के टोंक में 13 साल के एक बच्चे की अस्पताल में मौत, परिवार के लोगों ने अस्पताल पर लगाया इलाज में लापरवाही का आरोप। महाराष्ट्र के अहमदनगर में सीपीआई नेता संजय नागरे का प्रदर्शन, जल भराव को लेकर पानी में बैठकर प्रशासन के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। बिहार के भागलपुर में इस्माइलपुर में बांध टूटने से मची तबाही, दर्जनों घर नदी में बह गए, लोग ऊंची जगहों पर जाने के लिए मजबूर हैं। जिलाधिकारी लगातार कर रहे मॉनिटरिंग, पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, तटबंध के टूटने के बाद हालात पर नजर रखी जा रही है। वायु प्रदूषण पर दिल्ली सरकार की नजर, गोपाल राय ने पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को लिखा खत। मंकी पॉक्स को लेकर दिल्ली एम्स अलर्ट, मरीजों के इलाज के लिए प्रोटोकॉल जारी किया गया। मंकी पॉक्स से निपटने को लेकर दिल्ली सरकार तैयार है, 3 अस्पतालों को मरीजों के लिए कमरे तैयार करने के लिए कहा गया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में धूमधाम से मनाया जा रहा है भुजरिया त्योहार। महाकाल परिसर में आयोजित त्योहार में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। गुजरात के सूरत में हीरा कारोबार में आई मंदी, ज्यादा मांग और सप्लाई में कमी की वजह से कारोबार पर असर पड़ रहा है। विमेंस टी20 वर्ल्ड कप बांग्लादेश से यूएई शिफ्ट हुआ, दुबई और शारजा में होंगे मुकाबले। आईसीसी विमेंस वनडे रैंकिंग में स्मृति मंधाना तीसरे स्थान पर पहुंची, 1 स्थान का फायदा हुआ। कप्तान हरमनप्रीत कौर 9वें स्थान पर बनी हुई है। सर्वखाप पंचायत रेसलर विनेश फोगाट को सम्मानित करेगी, 25 अगस्त को रोहतक में होगा कार्यक्रम। विनेश फोगाट की राजनीति में हो सकती है एंट्री, चचेरी बहन बबीता के खिलाफ लड़ सकती हैं हरियाणा विधानसभा का चुनाव, सूत्रों के हवाले से खबर। पेरिस ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली शूटर मनु भाकर ने एक इवेंट में लगाए ठुमके, काला चश्मा गाने पर किया डांस। पूर्व क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी दोस्तों के साथ ढाबे में खाना खाते हुए नजर आए, सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल है।